हेलो दोस्तों, ये है सेक्शन फर्स्ट माल विक्रय अधिनियम 1930 द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। धारा 4 में आपको विक्रय की परिभाषा डिफिनेशन ऑफ सेल। धारा 2 में विक्रय की संविदा के आवश्यक तत्व, अवक्रय करार हायर परचेज एग्रीमेंट। अवक्रय करार के आवश्यक तत्व, विक्रय व अवक्रय करार में भेद, विक्रय तथा उपनिदान में अंतर, विक्रय व विनिमय में अंतर। धारा 6 में संविदा की विषय वस्तु। धारा 2 उपधारा 7 में माल गुड्स की परिभाषा है और माल का वर्गीकरण। धारा 7 में माल के नष्ट होने का प्रभाव, माल के आवश्यक तत्व, विक्रय के पूर्व परंतु विक्रय करने के करार के पश्चात माल नष्ट होने का प्रभाव और कीमत। धारा 9 में कीमत अनिश्चित करना। धारा 10 में मूल्यांकन पर विक्रय का करार, प्रमुख समस्या एवं अंतर। ये आपको परिभाषा पढ़नी है माल विक्रय अधिनियम 1930 में। सेक्शन 2 में शर्तें तथा वारंटी। धारा 12 में शर्तें वारंटी में भेद, डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटीज। धारा 13 में शर्तें कब वारंटी मानी जाएंगी, क्रेता द्वारा शर्तें का अभित्यजन करने पर, क्रेता द्वारा माल प्रतिहित करने पर, पालन से अभिमुक्त होने पर। धारा 14 में विवक्षित शर्तें और वारंटियाँ, इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी। विवक्षित शर्तें, इम्प्लाइड कंडीशन। धारा 15 में वर्णन तथा नमूने अनुसार विक्रय में विवक्षित शर्तें। धारा 17 नमूने के अनुसार विक्रय में विवक्षित शर्तें। धारा 16 में क्वालिटी या योग्यता के बारे में विवक्षित शर्तें। धारा 16 उपधारा 1 क्रेता के प्रयोजन के लिए उपयुक्त शर्तें। धारा 16 उपधारा 2 वाणिज्य क्वालिटी की शर्तें। धारा 16 उपधारा 3 में व्यापारिक प्रथाओं के अंतर्गत विवक्षित शर्तें। धारा 16 उपधारा 4 में अभिव्यक्त शर्तें, विवक्षित वारंटी, इम्प्लाइड वारंटीज। धारा 14 खा में निर्बाध कब्जों की वारंटी, क्वाइट पोसेशन वारंटी। ऋण भार से मुक्ति की वारंटी धारा 14 में। और धारा 62 में विवक्षित निबंधों और शर्तों का प्रयोजन, एक्सक्लूजन ऑफ इम्प्लाइड टर्म्स। धारा 11 में भुगतान का समय, संविदा संबंधी अनुबंध। धारा 13 में आपका क्रेता और विक्रेता के मध्य संपत्ति का संक्रमण या अंतरण, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। धारा 19 में विनिर्दिष्ट या विनिष्ट माल में किसी संपत्ति का संक्रमण या अंतरण, पासिंग और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इन केस ऑफ स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स। धारा 20 में परिदेय स्थिति में विनिर्दिष्ट माल, स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरल स्टेट। धारा 21 में ऐसे विनिर्दिष्ट माल के विक्रय की संविदा जो परिदेय स्थिति में नहीं है, परिदेय स्थिति में लाया जाना है, स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इन डिलीवरल स्टेट। धारा 22 में ऐसे विनिर्दिष्ट स्पेसिफिक माल का विक्रय जब माल परिदेय स्थिति में हो परंतु कीमत अनिश्चित करने के लिए विक्रेता को कुछ करना हो। धारा 18 में अनिश्चित माल के विक्रय में संपत्ति का संक्रमण, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स। धारा 23 में अनिश्चित माल का विक्रय और विनियोग। धारा 23 धारा 2 वाक को माल का परिधान। धारा 25 में बेन के अधिकार का आरक्षण। धारा 24 में अमुद्रणात अथवा विक्रय अथवा वापसी के लिए भेजा गया माल, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न। धारा 24 का में अनुमोदन या प्रतिग्रहण द्वारा। धारा 24 का में माल वापस न करने पर। धारा 26 में आपका दिया है जोखिम का संक्रमण, पासिंग ऑफ रिस्क। धारा 26 की आवश्यकता तत्व, अपवाद, एक्सेप्शन। धारा 4 में हक का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ टाइटल। नोमो डाटा कोड नाम हैबिट, जो मालिक नहीं हुए हक नहीं दे सकता, और अपवाद। धारा 27 में निबंध, एस्टोपल, वाणिज्य अभिकर्ता द्वारा विक्रय, ब्रेंटाइल एजेंट। वाणिज्य अभिकर्ता की परिभाषा धारा 2 उपधारा 9 में दी गई है। धारा 28 में संयुक्त स्वामियों में से एक द्वारा विक्रय, स्वनिर्गत संविदा के अधीन कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा विक्रय।
विक्रय के पश्चात पुनः विक्रय। धारा 30 में क्रेता द्वारा कब्जा प्राप्त करने पर विक्रय। धारा 54 में असंदर्भ विक्रय द्वारा पुनः विक्रय का अधिकार। संविदा का पालन, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। धारा 31 विक्रेता और क्रेता के कर्तव्य। धारा 32 में आपका संदाय और परिधान समवर्ती शर्तें। धारा 33 में परिधान डिलीवरी। धारा 34 में भागी परिधान का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ पार्ट ऑफ डिलीवरी। धारा 35 में परिधान का आवेदन, एप्लीकेशन डिलीवरी। धारा 36 में परिधान विषयक नियम, रूल्स एज टू डिलीवरी। धारा 36 उपधारा 1 में परिधान का स्थान। धारा 36 उपधारा 2 में परिधान का समय, टाइम ऑफ डिलीवरी। धारा 36(3) में परिधान अभिस्वीकृति द्वारा हो सकेगा। धारा 36 उपधारा 4 में परिधान का अंग, टेंडर का समय। धारा 36(5) में परिधान करने में व्यय। धारा 37 में गलत मात्रा में माल का परिधान, डिलीवरी और रॉन्ग क्वांटिटी। धारा 38 में किस्तों में परिधान, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, किस्तों में परिधान संबंधी नियम। धारा 39 में वाहक अथवा गढ़वाल को परिधान, डिलीवरी टू कैरियर या वाज फिंगर। धारा 39 फर्स्ट में वाहक अथवा गढ़वाल को परिधान। धारा 39 उपधारा 2 में विक्रेता का कर्तव्य। धारा 39 उपधारा 3 में समुद्र अभियान में विक्रेता का कर्तव्य, ड्यूटी ऑफ सेलर वेयर गुड्स आर सेंड बाय सी ट्रांसपोर्ट। समुद्र अभियान संविदा 3 प्रकार की होती है, उसमें है FOB, FOR। FOB फ्री ऑन बोर्ड, FOR फ्री ऑन रेल। CIF कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। एक्सिप। धारा 40 में अभियान माल के क्षय का जोखिम, रिस्क ऑफ डिटरेशन इन गुड्स ड्यूरिंग ट्रांसिट। क्रेता का अधिकार, धारा 41 माल की परीक्षा करने का अधिकार, क्रेता का कर्तव्य। धारा 42 में माल प्रतिगृहित करने का कर्तव्य। धारा 43 में क्रेता का प्रेषित माल को वापस करने के लिए आबंध नहीं है। धारा 44 क्रेता द्वारा माल लेने से इनकार के लिए हिदायत। माल पर असंदत विक्रेता के अधिकार, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स। धारा 45 में असंदत विक्रेता की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ अनपेड सेलर। धारा 46 में असंदत विक्रेता के अधिकार, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। धारा 47 में असंदत विक्रेता का धारणाधिकार, पूर्वाधिकार, लेन ऑफ अनपेड सेलर। धारणाधिकार, लेन की आवश्यकता। धारा 48 में आपका भागी परिधान का प्रभाव, पार्ट डिलीवरी इफेक्ट। धारा 49 में धारणाधिकार का पर्यवसन समाप्ति, टर्मिनेशन ऑफ राइट लेन। धारा 50 में अभिवचन रोकने का अधिकार, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांसिट। अभियान में माल रोकने की शर्तें। धारा 51 में अभियान का प्रारंभ, कालावधि और समाप्ति। धारा 52 में अभियान में माल रोकने का तरीका। धारा 53 में क्रेता द्वारा उपविक्रय, सबसेल या गिरवी प्लीज का परिणाम। धारा 54 में माल को पुनः विक्रय का अधिकार, राइट ऑफ रीसेल। संविदा भंग के लिए वाद, सूट्स फॉर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। विक्रेता क्रेता के विरुद्ध उपकार। धारा 55 में कीमत के लिए वाद, अपी प्रतिग्रहण के नुकसानी, क्रेता का विक्रेता के विरुद्ध उपचार। धारा 57 में परिधान न करने के लिए नुकसानी। धारा 58 निर्दिष्ट स्पेसिक पालन। धारा 49 वारंटी भंग के लिए उपचार, प्रत्याभूति भंग के लिए प्रतिकार। धारा 60 में क्रेता व विक्रेता और दोनों को उपलब्ध होने वाले उपचार, प्रकीर्ण मिससेलेनस। धारा 64 में नीलाम द्वारा विक्रय, सेल बाय ऑक्शन, नीलाम द्वारा विक्रय के नियम। ये धारा आपका 64 उपधारा 2 में है। धारा 64 उपधारा 3 में नीलाम करता विक्रेता द्वारा उसकी ओर से बोली आरक्षित। दोस्तों, ये है भारतीय अधिनियम 1930 में बताया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।